शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई के विलेपार्ले स्थित ब्रोकरेज फर्म अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को देश भर में फैले अपने निवेशकों के साथ चीटिंग यानी जालसाजी करने के मामले में आरोपी पाया गया है। समूचे देश के कई निवेशकों ने शेयर बाजार में सुरक्षित निवेश करने हेतु अनुग्रह कंपनी के माध्यम से अपनी रकम शेयर बाजार में लगाई थी। इसमें अमरावती के निवेशकों द्वारा भी इस कंपनी में करीब 50 करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश किए जाने की अनुमानित जानकारी सामने आई है। इन तमाम निवेशकों ने पाया है कि अब उनके पास उनके निवेश के एवज में किसी कंपनी के कोई शेयर नहीं बचे हैं और अनुग्रह कंपनी द्वारा उन्हें जानकारी दिए बिना ही उनके शेयर किसी अन्य को बेच दिए गए। वर्ष 2003 में परेश कारिया नामक शुरू की गई अनुग्रह कंपनी की समूचे देश में शाखाएं व फ्रेंचाइजी हैं, जिसके जरिए शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोग अपने पैसों का निवेश करते हैं। 10 दिन पहले ही बाजार में खबरें फैलना शुरू हुई थी कि अनुग्रह कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को भुगतान करना बंद कर दिया है और कंपनी के मालिक प्रकाश कारिया का कहीं कोई अता पता नहीं है। इसके बाद कंपनी के जरिए शेयर बाजार में लाखों रुपयों का निवेश करने वाले लोगों ने अपने पोर्टफोलियो और डीमेट अकाउंट को चेक किया और पाया कि उनके पास अब कोई शेयर नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि उनकी जानकारी के बिना ही तमाम शेयर बेच दिए गए। इस धोखाधड़ी की बात ध्यान में आते ही निवेशकों ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के पास अनुग्रह कंपनी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करना शुरू की। पता चला है कि इस कंपनी ने वर्ष 2018 में अमरावती में अपनी फ्रेंचाइजी खोली थी, जिसके माध्यम से अमरावती के कई निवेशकों ने शेयर बाजार में अपनी रकम का निवेश किया था और अनुमान है कि इस कंपनी के जरिए अमरावती के निवेशकों द्वारा 50 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि शेयर बाजार में डाली गई है। तमाम निवेशकों की ओर से मिल रही शिकायतों को देखते हुए सेबी और NSE द्वारा मामले की जाँच शुरू की गई है। वहीं NSE के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना रहा कि विगत 3 दिनों के दौरान कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्थानीय मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत अलग अलग तरह की छोटी बड़ी दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या करीब 24,500 के आसपास है, जिनके पास मनपा के बाजार परवाना विभाग का लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन पता चला है कि करीब 15,000 से अधिक व्यवसायियों ने बाजार परवाना विभाग से लाइसेंस ही नहीं निकाले। वहीं शेष 9,500-10,000 दुकानदारों में से करीब 6,000 दुकानदारों के लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है। ऐसे में शहर में 75% से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजार परवाना लाइसेंस के बिना ही चल रहे हैं। इस विषय को लेकर मनपा के बाजार परवाना विभाग का कहना है कि शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं द्वारा जल्द से जल्द बाजार परवाना लाइसेंस निकाल लिए जाएं। साथ ही जिन व्यवसायियों के लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है वे अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कर लें। अगले माह से बाजार परवाना विभाग द्वारा शहर में डोर टू डोर ड्राइव शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी के बाजार परवाना लाइसेंस जांचे जाएंगे और जिन लोगों के पास बाजार परवाना लाइसेंस नहीं मिलेगा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग और विदर्भ क्षेत्र में विगत 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और सभी नदी नाले पूरे उफान पर हैं। ऐसे में समूचे संभाग व विदर्भ में बाढ़ सदृश हालात बन गए हैं। संभाग के छोटे बड़े बांध पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं और 5 बड़े व 21 मध्यम ऐसे कुल 26 बांधों से लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल विसर्ग शुरू किया गया है, जिसकी वजह से संबंधित नदियों में इस समय बाढ़ की स्थिति है। लगातार जारी बारिश और बाढ़ सदृश हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है तथा आपदा राहत व बचाव दल को पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। इसके अलावा शहर सहित जिले में कई स्थानों पर बाढ़ और बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की खबरें हैं। साथ ही जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री दादाराव भुसे शनिवार 29 अगस्त को एक दिवसीय अमरावती जिले पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ के जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में पोखरा योजना को लेकर एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस समय उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव के अनुरूप कृषि विकास साध्य कर किसान और संपूर्ण कृषि क्षेत्र को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कृषि विभाग ने मिशन मोड पर काम करते हुए 1 माह के भीतर सभी प्रलंबित मामलों का निपटारा करना चाहिए। इस समीक्षा बैठक में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को पत्र लिखकर शहर में सभी मंगल कार्यालय व लॉन्च शुरू करने की मांग की है। गत रोज ही विवाह संघर्ष कृति समिति द्वारा इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोड़के को निवेदन दिया गया था, जिसे लेकर विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य सरकार को निवेदन देते हुए इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। जिले की सीमा पर स्थित कौंडन्यपुर व देवरवाड़ा के बीच वर्धा नदी में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ का पानी नदी पर बनाए गए पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते इस पुलिया के दोनों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाते हुए यहाँ पर लोगों और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ऐसे में इस समय अमरावती व आरवी मार्ग के बीच आवागमन पूरी तरह से ठप है।
स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड वार्ड में 2 दिन पूर्व एक मरीज की मौत हो जाने के बाद संबंधित मरीज के संतप्त परिजनों व मेडिकल स्टाफ के बीच जबरदस्त विवाद हुआ था और नौबत हाथापाई व तोड़फोड़ तक जा पहुंची थी। इससे पहले भी इस अस्पताल में ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसके मद्देनज़र गुरुवार से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पुलिस चौकी शुरू की गई और अब यहां पर 24 घंटे पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। गत रोज जहां अमरावती जिले में एक ही दिन के दौरान रिकॉर्ड 206 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं विगत 2 दिनों के दौरान अमरावती संभाग में 734 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अमरावती के बाद सर्वाधिक 113 मरीज बुल्ढाना जिले में पाए गए हैं। वहीं यवतमाल में 82, वाशिम में 60 और अकोला में 57 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को अमरावती संभाग में 220 नए मरीज सामने आए, जिनमें सर्वाधिक 122 मरीज यवतमाल जिले में पाए गए हैं। साथ ही अकोला जिले में 26 मरीज मिले और एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इसके अलावा अमरावती जिले में शनिवार की शाम तक 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। संभाग में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,819 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 428 कोरोना संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। वहीं 12,827 लोगों को डिस्चार्ज मिल चुका है। इस समय 3,793 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्थानीय कोविड अस्पताल में गत रोज दरियापुर परिसर निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने डेथ सर्टिफिकेट पर उस मृतक व्यक्ति की बजाय उसके पिता का नाम लिख दिया। यानी मौत तो बेटे की हुई, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र पिता का बन गया। 28 अगस्त को उजागर हुई इस घटना की ओर ध्यान दिलाए जाने और मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराए जाने पर स्वास्थ्य महकमे ने अपनी इस गलती को दुरुस्त किया, लेकिन इस घटना के चलते संबंधित परिवार को बिना वजह मानसिक तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ा। इस समय सरकारी दिशा निर्देशानुसार असिम्टोमेटिक यानी लक्षण विरहित और सौम्य लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत उनके घरों पर ही रखा जा रहा है। साथ ही उनके परिजनों को होम क्वारंटाइन के तहत घर पर ही रहने का निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन पाया जा रहा है कि कई होम आइसोलेट व होम क्वारंटाइन किए गए लोग आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने से पहले ही शहर में इधर उधर घूम रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी मिलते ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने चेतावनी जारी की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेतृत्व में शहर के अंबा देवी मंदिर व अन्य मंदिरों सहित जिले के तमाम धार्मिक स्थलों व मंदिरों के सामने घंटानाद आंदोलन किया गया। इस समय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की गई कि सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को जल्द से जल्द खोला जाए। जर आपण या राज्यातले मंदिराची दुकानं उघडे करू शकतो, आपण मॉल उघडे करू शकतो, आपण बाकीच्या सगळ्या गोष्टी अटी आणि शर्ती लावून उघडं करण्याच्या साठी सांगू शकतो। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपण आता परतीच्या मार्गाला लागलेला आहे। वन्स अगेन आपण बिगिनिंगच्या सुरुवातीला झालो आहे। हे जर सगळ्या क्षेत्रामध्ये करू शकतात तर मग मंदिरच का बरं आपण त्यापासून दूर ठेवता, हा आमचा सगळ्यांचा सवाल आहे। जिले के अचलपुर पुलिस थाना को औरंगाबाद स्थित क्रिएटिव मैनेजमेंट सर्विसेज संस्था के अधिकारी प्रवीण रोड़े द्वारा ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके चलते अचलपुर पुलिस थाना जिले का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पुलिस थाना बन गया है। आणि ISO सर्टिफिकेशन मिळण्यासाठी काय काय गोष्टी कराव्या लागतील त्या अनुषंगाने आम्ही इथे सुधारणा करण्यास सुरुवात केली। सर्व रोज आम्ही सकाळी वर्किंग सर्व प्रत्यक्ष सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी वर्किंग करून इथं कामाला लागलो आणि ज्या ज्या गोष्टी इथं आवश्यक आहेत त्या त्या गोष्टी सर्व केल्या। प्रत्येक रूमला नावाचा फलक दिसेल आपल्याला, म्हणजे फलक शोधण्याची गरज नाही। क्राईमच्या रेकॉर्डचं विशेषतः आणि मुद्देमाल मोहरच्या रेकॉर्डचं वर्गीकरण आणि प्रॉपर सिक्वेन्सनुसार आम्ही ISO सर्टिफिकेशनसाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्याप्रमाणे आम्ही ते तयार केले। मोर्शी शहर के श्री राम मंदिर चौक परिसर में रहने वाले युवा किसान राजाराम गंगाले ने खेती किसानी में प्रयुक्त होने वाले साहित्य का उपयोग कर बेहद कम लागत में तुअर कटाई यंत्र बनाया है। तुअर कटाई के लिए बेहद कारगर यह यंत्र इस समय तहसील के किसानों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इस यंत्र को बनाने के लिए राजेश गंगाले की जबरदस्त प्रशंसा की जा रही है। शहर के फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत वनश्री कॉलोनी में शनिवार को एक शराबी व्यक्ति ने पुलिस के CR वैन कांच तोड़ने के साथ ही पुलिस उप निरीक्षक के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने योगेश अरुण रायकर नामक 48 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी योगेश नशे में धुंध होकर परिसर में उत्पात मचा रहा था और पुलिस की CR वैन उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसके बाद योगेश ने पुलिस CR वैन के कांच पर प्रहार करने शुरू किए। साथ ही पुलिस वैन में सवार पुलिस उप निरीक्षक के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। शहर के छती तालाब से भानखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर बीती रात एक तेंदुए ने इस परिसर में स्थित जानवरों के तबेले पर हमला किया। इस हमले में राजू यादव नामक दुग्ध व्यवसायी बुरी तरह से घायल हुआ है। तेंदुए द्वारा हमला किए जाने के बाद राजू यादव द्वारा चीख पुकार मचाए जाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। वहीं
यादव परिवार के सदस्यों ने बुरी तरह घायल राजू को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया है। वन विभाग द्वारा जंगल में फरार हुए तेंदुए की तलाश की जा रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।